ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? सोचा है कभी आपने? आप चार्ट्स को देख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस उस पर अप्लाई किए हुए और अचानक से एक बड़ा सा जो है मूव आ जाता है। ये जो मूव है ये कोई रैंडम मूव नहीं होता, बल्कि इसकी बैक एंड पे बड़े जो है फंड्स इस्तेमाल हुए होते हैं। ऑब्वियसली जब एक ही बार में बड़े फंड्स जो है इस्तेमाल होंगे तो बड़ा ही मूव आना है। और वो जो बड़े फंड्स हैं वो लाता कौन है? वो इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स, इन्हीं लोगों के पास इस तरह के बड़े फंड्स मौजूद होते हैं। और सिंपली अगर आप समझे तो जैसे ही ये लोग एक्टिव होते हैं, इस तरह के मूव्स जो हैं आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलते हैं। कैसा ही हो कि अगर आपको पता चल जाए कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, वो कब एक्टिव होने वाले हैं, यानी वो जो बड़े मूव्स की टाइमिंग है, एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइमिंग आपको पता चल जाए, ऑब्वियसली मूव अप साइड होगा या डाउन साइड होगा, वहां पे फिर आपकी टेक्निकल नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड होगी। लेकिन एग्जैक्ट बड़ा मूव आने का जो टाइम है वो बिल्कुल आपको पता चल सकता है। अब ये सब कुछ आपको बताने का मकसद क्या है कि वो चीज़ें जिनको सीखने में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और आप समझें बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स जो है फेस करने को मिली हैं, मैं चाहता हूँ वो चीज़ें आप लोगों को फेस ना करनी पड़े और आप लोग ईजिली स्मूथली वो चीज़ें सीखते हुए जो आपकी डेस्टिनी है उस तक पहुँच जाएं। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है और जो इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग टाइम है, ये दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। टाइम फ्रेम तो चार्ट को एनालाइज करने का एक खास पीरियड हो गया। लेट्स से आपने जो है डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे, ये सारा कुछ टाइम फ्रेम कहलाएगा। वीडियो में हम उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, वो कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज़ है। वो आपके नेचर पे डिपेंड करता है, आप किस टाइप के बंदे हैं। क्या आप जो है क्विक डिसीजन लेने वाले बंदे हैं या आराम से डिसीजन लेने वाले बंदे हैं? आप जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में किस तरह से डील करते हैं? वो जो सारे ट्रेड्स हैं वो वेरी भी करते हैं और उस वजह से जो ट्रेडर्स हैं डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज में आ जाते हैं। कोई स्विंग ट्रेडर आ जाता है, कोई इंट्रा, कोई स्कैल्पर। हरगिज़ वीडियो में हम जो है ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में जो पैसा है, जो बिग वेल्स हैं, जो मनी इंजेक्ट करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनके पैसा इंजेक्ट करने की खास टाइमिंग कौन सी है और उस टाइमिंग को कैच करते हुए आप पर्सनली खुद जो बड़े मूव्स हैं वो किस तरह कैच कर सकते हैं। होप सो ये सब कुछ तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें आप लोग को नहीं समझ आती। ऑब्वियसली उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है और इस फील्ड में मेरा 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों के लिए मैंने किया क्या कि पब्लिक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है जहां पे कंटिन्यूअस मार्केट अपडेट स्पेसिफिक टू क्रिप्टो, यानी अगर आप क्रिप्टो वाले बंदे हैं तो आपको लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। वीडियो कंप्लीट करने के बाद जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको पिन हुआ भी मिल जाएगा। अब हम वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। क्रिप्टो हो या फॉरेक्स, जो असल वॉल्यूम है वो हमेशा इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स ही लाएंगे। आप एक चीज़ समझें कि जितना भी बड़ा पैसा होता है वो बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, जो हेज फंड्स होते हैं, इनका आपस में एक तरह का कंपटीशन होता है और मेन फोकस होता है इनका एक दूसरे को हराना। क्रिप्टो का केस आप बोल सकते हैं थोड़ा सा मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू फॉरेक्स। वो इसलिए कि जो क्रिप्टो है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव मार्केट है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लेट्स से कोई बड़े मल्टी मिलियनियर्स हैं, वो भी अपना पैसा लेके आ जाते हैं और वो भी वेल कहलाते हैं और उनकी वजह से भी जो है बड़े बड़े मूव्स जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आप समझ लें ऑन एवरेज हमारे पास अगर फॉरेक्स में लेट्स से 85% के राउंड अबाउट जो इंस्टीट्यूशंस हैं और बैंक्स ऑपरेट कर रहे होते हैं और 15% रिटेलर्स होते हैं, तो यहाँ क्रिप्टो में चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ है और 40% 45% के आसपास रिटेल ट्रेडर्स हैं। रिटेल ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो आपकी तरह मेरी तरह होते हैं, आम इंडिविजुअल्स, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वो होते हैं जिनके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए क्रिप्टो मार्केट में 55 to 60% के राउंड अबाउट बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस जो है इंजेक्ट कर रहे होते हैं, मनी ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही रिटेलर्स की भी अच्छी खासी जो है अमाउंट यहाँ पे मौजूद होती है। जबकि फॉरेक्स में थोड़ा सा जो है केस मुख्तलिफ होता है, लेकिन दोनों जो मार्केट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है और अगर इनकी टाइमिंग जो है प्रिसाइसली पता चल जाए तो बड़े मूव्स कैच करने में काफ़ी आसानी मिलती है। एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो अलग अलग सेशंस पे डिपेंड करती है। फिर वो चीज़ें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो दुनिया है वो गोल है, ये तो सबको पता है, लेकिन गोल दुनिया में जो टाइम है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज का। कहीं पे इस वक्त सूरज निकला होगा तो इस वक्त कहीं पे रात होगी। अब ये जो टाइम का डिफरेंस है इसका मार्केट्स पे भी जो है एक अच्छा इंपैक्ट मिलता है। मिसाल के तौर पे आप जो है इंडिया में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अब ऑब्वियसली यहाँ बैठे हुए आप अगर इस टाइम को कंपेयर करें किसी दूसरी कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ कर लें, तो 10 घंटे का जो है आराम से फर्क आ जाएगा। तो इस हिसाब से वहाँ पे अगर कोई मार्केट ओपन क्लोज होती है तो यहाँ पे 10 घंटे का जो है डिफरेंस आ रहा होगा ओपनिंग और क्लोजिंग के हिसाब से। अगर आपको नहीं समझ आ रही, चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही हैं, मैं बड़े आसान मैनर में स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अभी आपको समझाने लगा हूं। और अगर आपको समझ आई जो मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा तभी आपने वीडियो को लाइक करना है, वरना आपने लाइक नहीं करना। ये जो है रिक्वायरमेंट समझ लें। आप ये समझिए कि दुनिया में हमारे पास 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस हैं या टाइमिंग्स आप इसको बोलते हैं। एक तो हमारे पास है सिडनी हो गई, ऑस्ट्रेलिया की जो टाइमिंग है मार्केट्स ओपन होने की। एक हमारे पास आ जाएगी एशियन मार्केट ओपन होने की, स्पेसिफिकली इसको जो है बोलते हैं टोक्यो।
क्लियर हो गया। थर्ड वन आ जाएगी हमारे पास लंदन स्टॉक एक्सचेंज बोल दें या लंदन मार्केट आप बोल दें, एक तो ये आ गई है यूरोप वाली साइड की बेसिकली। और लास्टली हमारे पास अमेरिकन साइड की जो मार्केट है उसको बोलते हैं न्यूयॉर्क मार्केट या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आप इसको बोलते हैं। ये चार हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं और यहाँ पे बेसिकली जब भी बैंक्स और स्टॉक मार्केट्स ओपन होती हैं और क्लोजिंग होती हैं तो उस दौरान में खास वॉल्यूम जो है जनरेट हो रहा होता है बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस की साइड से, जिसका इम्पैक्ट फिर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स पे देखने को मिलता है। अब मैं आपको स्पेसिफिक टाइम बताने लगा हूँ कि कौन सा सेशन जो है किस टाइम पे जो है ओपन होता है, किस टाइम पे क्लोज होता है, और आप उसको अपने टाइम जोन के हिसाब से जो है समझना। अब मैंने आपको जो 4 सेशन बताए हैं ना, उसमें से सिडनी सेशन को आप एलिमिनेट कर दें, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोक्यो, अगर इसको भी आप ना देखना चाहें कोई ज़्यादा खास नहीं है, मतलब आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत खास है, लेकिन जो दूसरे हैं दो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी लंदन का सेशन और जो न्यूयॉर्क सेशन है, ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइमिंग जो है वेरी करेंगी। आप लेट्स से मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं सऊदी अरब से, दुबई से, उसके अलावा जो है मे बी आप जो है इस वक्त बांग्लादेश से देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, तमाम कंट्रीज़ का जो टाइम है बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये वाली जो पर्टिकुलर टाइमिंग है ये मैं बताऊंगा पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के हिसाब से, और अगर तो आपको डिफिकल्ट लगे किस हिसाब से आपने जो है उसको अपने टाइम जोन में एडजस्ट करना है, ताकि आपको पता हो कि आपके इस वक्त जो करंट टाइम है उस हिसाब से कौन सा सेशन ओपन होने लगा है, कितना वॉल्यूम आ सकता है, वो चीज़ आप फिर इजीली एडजस्ट कर पाएं। अब जैसा कि हमने 3 सेशंस की बात की है, टोक्यो सेशन आ गया, उसके अलावा लंदन सेशन आ गया और न्यूयॉर्क सेशन आ गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। सबसे पहले हमारे पास जो है ओपन होते हैं इनके बैंक्स, क्लियर हो गया। जो टोक्यो सेशन है उनके बैंक्स और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक साथ ही ओपन होती है, जबकि जो न्यूयॉर्क सेशन है उसमें बैंक्स पहले ओपन होते हैं, उसके घंटे डेढ़ बाद जो है स्टॉक मार्केट ओपन होती है। अब आप बोलें ये मैं चीज़ क्यों बता रहा हूँ, इसके अंदर भी जो है कॉम्प्लेक्सिटी ला रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस सिंपली आप ये समझें कि पहले बैंक्स जो है ऑपरेट जब करना स्टार्ट होते हैं तो वो स्पेसिफिकली डील करते हैं डेरिवेटिव्स में, फॉरेक्स मार्केट में, बैंक स्पेसिफिकली इस चीज़ में डील कर रहे होते हैं। आगे जो स्टॉक मार्केट होती है वो फिर जो है आगे चल के क्रूड ऑयल हो गया, स्टॉक्स हो गए, डिफरेंट कंपनीज के पीटीएफ्स हो गए, उन चीज़ों में जो है फिर इन्वॉल्व हुए होते हैं। तो आप में से वो लोग जो फॉरेक्स कर रहे होते हैं उनके लिए बैंकिंग टाइम को जानना जरूरी है। जो लेट्स से स्टॉक मार्केट को ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो मार्केट को हमारी तरह ट्रेड करते हैं, उनके लिए जो है फिर स्टॉक एक्सचेंज की टाइमिंग को जानना जरूरी है। लेकिन इन जनरल इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक टाइम दिमाग में रख लें, घंटे से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस सिंपली समझें कि जब ट्रेडिंग सेशन जो है आवर्स शुरू होंगे उसी को कंसिडर कर लें कि बैंक्स और जो स्टॉक एक्सचेंज है दोनों एक साथ ओपन हो गए। और वैसे होता भी यही है जो जापानीज एक्सचेंज है और बैंक्स हैं उसके केस में, जबकि न्यूयॉर्क केस में 1 आध घंटे का फर्क आता है। तो इस फर्क को हम एलिमिनेट कर लेते हैं, बस बैक एंड पे आपको पता हो कि चीज़ काम किस तरह से कर रही होती है। अब हम स्पेसिफिकली आ रहे हैं टाइमिंग की तरफ, क्लियर हो गया। टोक्यो जो हमारे पास एक्सचेंज है या मार्केट है वो ओपन होती है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे, यानी सुबह 5 बजे उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग उनको मिलेगी 1 PM तक, क्लियर हो गया। यानी 5 AM पे ओपन होंगे और जो 1 PM पे मार्केट है टोक्यो मार्केट वो जो है क्लोज हो जाएगी, यानी 5 AM पे आप समझे उनके इंस्टीट्यूशंस और जो बैंक्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। पाकिस्तानी सुबह के 5 बजे वो एक्टिव हो जाएंगे और उनकी जो क्लोजिंग होगी वो फिर 1 बजे के करीब हो जाएगी। अब ये तो जो है टोक्यो हो गया और मोस्टली लोग इतनी सुबह जो है उठे नहीं होते, 5 बजे उठ के आप क्यों ट्रेड कर रहे होंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो सेशन आ जाता है वो आ जाता है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, डिफरेंट टाइम जोन्स के हैं, मैं भी आप लोगों को उसका भी अल्टरनेट ऑप्शन बताऊंगा। अपनी टाइम जोन के हिसाब से आप टाइमिंग को किस तरह एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिल वक्त के लिए ये समझिए कि जो लंदन हमारे पास मार्केट्स हैं वो ओपन होती है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 PM पे और बंद हो जाती है 9 PM पे, यानी दोपहर 12 से लेके रात के 9 बजे तक। ये हमारे पास आ जाएगी टाइमिंग लंदन मार्केट्स की, क्लियर हो गया। आप समझ सकते हैं इसको कि 12 बजे जो है वॉल्यूम जनरेट होगा हमारे पास, क्योंकि लंदन की साइड से इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह क्लोजिंग के वक्त भी जो है वो अपने ऑर्डर्स वगैरह जब लगा रहे होंगे उस वक्त भी जो है आपको मैनिपुलेशन या वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब हमारे पास जो न्यूयॉर्क सेशन है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे शाम के वक्त जो है ओपन हो जाएगा। 5 PM पे जो मार्केट्स हैं उनकी ओपन हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका में हमारे पास टाइम डिफरेंस जो है वो 10 आवर्स का है, क्लियर हो गया। तो इनकी जो मार्केट है वो 8 बजे सुबह के वक्त ओपन होंगे बैंक्स वगैरह, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो हो रहा होगा 5 PM और क्लोजिंग हो जाएगी सुबह के बोल दें या इसको रात के आप बोल दें, रात के 2 बजे 5 PM से लेके 2 AM ये हमारे पास टाइमिंग आ जाएगी न्यूयॉर्क सेशन की। होप सो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग समझ आ गई होंगी। अगर डिफिकल्टी अभी भी लग रही है आप क्या कर सकते हैं कि कॉपी पेन लें, इन टाइमिंग्स को मार्क कर दें, वीडियो दोबारा से देखें, मैंने क्लियर कट जो है टाइमिंग आपको बताई हुई है, उस हिसाब से आप जो है अपने आप को एडजस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा ये भी समझें कि जो लंदन हमारे पास मार्केट्स हैं और जो न्यूयॉर्क मार्केट्स हैं ये ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब है कि इनकी ट्रेडिंग टाइम्स जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं स्पेसिफिक पीरियड में। मिसाल के तौर पर अब लंदन जो है
दोपहर 12 से लेके रात 9 तक है, और जो न्यूयॉर्क है वो शाम 5 से लेके रात जो है 2 तक है। इसका मतलब है कि जो 5 से लेके 9 बजे का टाइम है, इस वक्त दोनों मार्केट्स एक्टिव रहती हैं, और दोनों मार्केट्स एक्टिव रहने का मतलब है कि दोनों मार्केट्स के बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वेल्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आपको बड़े बड़े मूव्स मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो दोनों जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं। होप सो अब आपको समझ अच्छे से आ गया होगा कि इसी टाइम में अचानक से बड़े बड़े मूव्स क्यों आ रहे होते हैं। तो उसका बैक एंड पे रीजनिंग ये होती है, और जो यूएस साइड से इंपॉर्टेंट डाटा आ रहे होते हैं फंडामेंटल, वो भी इसीलिए आ रहे होते हैं क्योंकि उनके जब बैंक्स ओपन होते हैं उसके कुछ टाइम बाद जो है इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली बैंक्स ओपन होने के सुबह के थोड़े टाइम बाद जो है डाटा रिलीज हो रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है शाम का वक्त होता है, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ अब ये आपको सारा कुछ अच्छे मैनर में समझ आ गया होगा, लेकिन आपके दिमाग में होगा कि भाई इसने तो पाकिस्तान वालों को एड्रेस कर दिया, बाकियों का क्या करेगा। तो आपने कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाके आप जो भी जुबान बोलते हैं उस हिसाब से आपने डील करना है, वेदर यू स्पीक इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, हिंदी, कोई भी आप जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, आप उस जुबान में चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं और उसको बोलें कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स ओपन होती हैं टोक्यो में, लंदन में और न्यूयॉर्क में, उनकी टाइमिंग, आपका जो लेट्स से आपकी कंट्री इंडिया है, तो उन फाइनेंशियल मार्केट्स की जो टाइमिंग है मुझे इंडियन स्पेसिफिक जो टाइम चल रहा होता है पीएम और एएम के हिसाब से बताओ। कोई जो है टाइम जोन्स के उस खाते में जाने की जरूरत नहीं है कि यूरोपियन टाइम जोन आ जाए, यहाँ पे एशियन टाइम जोन आ जाए, उन चीज़ों में कॉम्प्लेक्स करने की खुद को जरूरत नहीं है। बस सिंपली ये बोलना है वो मार्केट जब ओपन और क्लोज होती हैं, सिंपली मेरे टाइम जोन के हिसाब से एग्जैक्ट एएम और पीएम के हिसाब से मुझे बता दो कब ओपन और क्लोज होती हैं। आपको डायरेक्ट जो चैट जीपीटी है वो बता देगा। अगर आपको नहीं पता चैट जीपीटी क्या है, सिंपली आपने गूगल पे जाके लिखना है चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि इजीली आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपको वीडियो वैल्यूएबल लगेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो वाकई में जो है अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा कुछ जो है आपको सीखने को मिला होगा। और ये चीज़ें आपको नॉर्मली सीखने को नहीं मिलती क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब पे जो है ये अवेलेबल ही नहीं होती। अगर तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जो ट्रेडिंग है उसको मास्टर करें, जो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल है या जिस तरह यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स पे मैं पब्लिकली सारा कुछ प्रिसाइज लेवल्स के साथ जो है लाइव करके दिखा रहा होता हूँ, वो सारा कुछ आप खुद जो है करना चाहते हैं तो आप जो है मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसमें बेसिक टू एडवांस सब आपको मास्टर कराया जाएगा। सिंपली आपने करना क्या है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डीएम करेंगे, मेंटरशिप की जो है डिटेल्स हासिल करेंगे और आपको प्रॉपर जो है गाइड कर दिया जाएगा। फर्दर ये कि अगर तो आपने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक भी आपको जो है नीचे ही मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।